मेरी शादी एक मौलवी से हुई थी। मुझे नहीं पता था कि मौलवी बहुत ताकतवर होते हैं। मुझे बस ऐसा लगता था कि वो बहुत शरीफ और नेक होते हैं और वो बीवी के हकूक अच्छी तरह से निभा सकते हैं। हालांकि कई बार मैंने मौलवियों के बारे में गलत बातें भी सुनी थी, पर मुझे लगता था कि जैसे दीन को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, बल्कि हकीकत इसके बरक्स है। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरी सारी उम्मीदें, मेरी ख्वाहिशें, मेरे ख्वाब नाकाम हसरतें बनकर रह जाएंगी। जैसा मैंने अपने होने वाले शौहर के बारे में सोचा था, वो वैसा नहीं निकला। और ये बात मुझे इतनी तकलीफ में मुब्तला कर रही थी कि मेरी तकलीफ मेरे चेहरे पर से भी अयां थी। और कुछ इसका वहशी रूप जो रात को मैंने बर्दाश्त किया था, इसने मुझे अधमुआ कर दिया था। अब रात होते ही मैं खौफ से थर थर कांपने लग जाती थी। मेरा दिल करता था कि रात आए ही ना, या रात होने से पहले मैं हमेशा के लिए सो जाऊं। एक लड़की की जब नई नई शादी होती है, इसके अंदर जीने की उमंग बढ़ जाती है। मुस्कुराहट इसके चेहरे से जुदा नहीं होती है, लेकिन मेरे अंदर जैसे जीने की सारी उमंगें खत्म हो चुकी थी। मेरी सास मुझे डांटती थी कि बंद सवर के रहो। मेरा दिल मगर नहीं करता था कि मैं बंद सवर कर रहूं। मैं इतनी नाजुक नफीस लड़की थी, और अपने शौहर की दरिंदगी देखकर मेरा दिल मातम करने को कहता था। मगर दुनियावी दिखावे के लिए और अपने वालिदैन की वजह से मैं लब सिए हुए थी, क्योंकि बंद कमरे में शौहर ने मेरे साथ क्या किया था वो किसी को बताने के काबिल नहीं था। औरतें ऐसी बातें किसी को पता नहीं बताती, क्यों नहीं? अगर वो कमरे की बातें बाहर निकालें तो इनकी बदनामी होती है। मैं शादी के मामले को लेकर बहुत ज्यादा हसास थी और चाहती थी कि मेरी शादी किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो मुझे दिल से इज्जत और एहतराम दे और शौहर होने के नाते सारे हक अदा करे। इसको पता होना चाहिए कि बीवी के क्या हकूक होते हैं और एक बीवी के साथ कैसे रहना चाहिए। अगर ऐसा ही मर्द जिंदगी में शामिल हो जाए तो औरत की जिंदगी संवर जाती है। वो औरत अपने घर की मलका होती है। मैं भी चाहती थी कि मैं किसी ऐसे बंदे के साथ शादी करूं कि जिसके दिल की रानी बनकर रहूं और वो मुझे शहजादियों की तरह रखे। मेरी सारी जिंदगी बाइज्जत और पुरसुकून से गुजरे। और इसके लिए पैसा जरूरी नहीं होता, बल्कि शौहर इज्जत देने वाला हो तो भी औरत खुश रह सकती है। बस यही सोचकर मैंने अपनी माँ से कहा था कि मेरे लिए चाहे लड़का पढ़ा लिखा और पैसे वाला ना हो, मगर एहसास वाला और इज्जत करने वाला मर्द जरूर ढूंढे। तभी मेरी अम्मी की कजन ने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगा, और इसका बेटा मौलवी था, पढ़ा लिखा भी था, लेकिन एक मदरसे में बतौर आलम अपने फराइज अंजाम दे रहा था। मेरी अम्मी की कजन का कहना था कि मर्द अगर नेक और दीन को समझता हो तो इस बात से गाफिल नहीं रहता कि इसने अपनी बीवी को कैसे रखना है, बल्कि वो अपनी बीवी को बहुत खुश रखता है और इसके सारे हकूक अदा करता है। और फिर साथ ही मुझे उसने तसल्ली देने के लिए अपने शौहर का हवाला भी दिया था। इसका शौहर भी मस्जिद का इमाम था और सारी जिंदगी अपनी बीवी को बहुत प्यार और इज्जत से रखा था। और अब बेटा भी बाप की तरह से था। तुम बहुत खुश रहोगी और जैसा तुम चाहती हो मेरा बेटा बिल्कुल वैसा ही है। तुमको खुश रखेगा, क्योंकि मेरी अपनी कजन की गुजरी जिंदगी अम्मी देख चुकी थी। इसलिए अम्मी ने भी इसकी बात से इत्तफाक किया और मुझे कहा कि तुम इस रिश्ते को कबूल कर लो, बहुत खुश रहोगी। तब मैंने अपनी अम्मी की बात मानकर इस मौलवी का रिश्ता कबूल कर लिया। दिल ही दिल में मैं बहुत खुश थी कि मुझे भी टूट कर चाहने वाला शौहर मिल रहा है, जैसा मैं चाहती थी। और इन मर्दों से मुझे नफरत थी, वो बिल्कुल वैसा नहीं होगा, क्योंकि मेरी माँ और मेरी दूर की खाला ने मुझे यही बात बताई थी कि वो बहुत ही एहसास करने वाला और रिश्तों की कदर करने वाला इंसान है। और फिर रिश्ता होते ही शादी की तैयारियां भी होने लगी। मुझे बस एक ही बार इस लड़के की तस्वीर दिखाई गई। वो शक्ल का भी बहुत प्यारा था और इसने अपनी दीनी और दुनियावी दोनों तालीमात हासिल की हुई थी। इस चीज ने मुझे मजीद मकरूर बना दिया था और मैं खुश थी। मेरी कजनें मेरा मजाक बना रही थी कि मैंने मौलवी का रिश्ता कबूल किया है, लेकिन मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं इन्हें क्या बताती कि मॉडर्न मर्दों से मौलवी मर्द बेहतर होता है। कम अज कम वो अपनी बीवी का एहसास तो करेगा। क्या फायदा है ऐसे अमीर और पढ़े लिखे मॉडर्न मर्दों का जो अपनी बीवी को इज्जत ही ना दे सके, और इसके साथ रहते हुए औरत अंदरूनी तौर पर बिल्कुल मुर्दा हो जाए और जाहिरी चमक दमक बनाकर और खोखली मुस्कुराहटों से लोगों को मुतासिर करने की कोशिश करे। मैं ऐसी जिंदगी हरगिज नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे चेहरे पर भी सच्ची मुस्कुराहट हो, मेरी खुशियां खोखली और आर्जी ना हो, बल्कि सच्ची खुशियां मिली हुई हों। तो और क्या चाहिए था? मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी कजनों को ये बात साबित करूंगी और इनको दिखाऊंगी कि खोखली मुस्कुराहट और सच्ची मुस्कुराहट में कितना फर्क है, क्योंकि एक औरत को इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता कि अपने शौहर के दिल पर राज करती हो। बस यही सोचकर मैं अपने मुस्तकबिल के बहुत से ख्वाब बुन चुकी थी। मैंने शादी की सारी तैयारियां बहुत दिल से की थी। एक एक जोड़ा अपनी पसंद से और खुशी से खरीदा था। मेरे जहेज में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो आला ना हो या इसमें मेरी पसंद शामिल ना हो। मैं तसव्वुर ही तसव्वुर में खुद को खुशहाल जिंदगी जीता देख रही थी और बहुत खुश थी। और मैंने सोच लिया था कि मैं इसकी पसंद के मुताबिक रहूंगी, मुझे जैसा भी रखना चाहे वैसे ही रहूंगी। और अपनी शादी की तैयारियों में भी मैंने इस बात का ख्याल रखा था कि मेरा कोई भी जोड़ा बेहुदा ना हो और ऐसा ना हो कि जिसे देखकर मेरे शौहर को बुरा ना लगे।
क्योंकि वो मौलवी था और मौलवियों को फैशन वाले लिबास अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैंने भी हर कपड़े में इस बात का ख्याल रखा था कि इसमें कोई भी ऐसे बेपर्दगी वाली बात ना हो कि जिससे मेरे शौहर को बुरा लगे कि जब एक मर्द बीवी को इतनी चाहत और इज्जत दे रहा है तो इसके बाद इसका भी हक बनता है कि बीवी इसकी हर बात माने और इसका एहतराम करे और इसकी पसंद के मुताबिक खुद को ढाल ले। मैंने भी ज़हनी तौर पर खुद को हर तरह से तैयार कर लिया था, हत्ता कि मैंने ये भी सोच लिया था कि अगर मेरा शौहर चाहेगा तो मैं ख़ानदान से कट कर भी रह लूँगी। गर्ज़ ये कि मैंने खुद को हर लिहाज से ज़हनी तौर पर तैयार किया हुआ था। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी और मुझे घबराहट हो रही थी। हालांकि मैं अपनी शादी से बहुत मुतमईन थी और मुझे किसी भी किस्म का कोई खौफ या डर नहीं लग रहा था। अपनी माँ की पसंद पर पूरा भरोसा था। मैं पूरी यकीन थी कि मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी से गुजारूंगी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं घबराहट का शिकार हो रही थी। शायद वो ये घबराहट थी जो हर लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़ते हुए महसूस करती थी। मैं भी तो अपने वालिदैन की लाडली बेटी थी। मेरे माँ बाप ने मुझे प्यार से पाला था, तो ऐसे में मेरा घबराना बनता था कि जो कुछ भी हो जाए और जितनी भी अच्छी जिंदगी मिल जाए, लेकिन माँ बाप और बहन भाइयों से दूरी तो फिर भी सहनी पड़ती है। बस यही सोचे सोचते सोचते कभी कभी मेरा दिल भर आता था, लेकिन फिर अपनी कजनों की छेड़छाड़ से मैं शर्मा कर रह जाती थी और अपने होने वाले शौहर का ख्याल आते ही मेरे दिल से खौफ खत्म हो जाता था और सारी घबराहट दूर हो जाती थी। फिर शादी का दिन करीब आन पहुंचा और मैं अपने वालिदैन की दुआओं में रुखसत होते हुए घबराते वजूद के साथ अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में मेरा पुरजोर इस्तकबाल किया गया। मेरी नंदों और सास ने मुझे बहुत प्यार से खुशामदीद कहा और मुझ पर फूलों की बारिश करते हुए मुझे अपने कमरे तक पहुंचा दिया। और अब मैं अपने बेड पर बैठी धड़कते दिल के साथ अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। मेरे चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट थी। मैंने आज खुद को सर ता पैर बहुत दिल से संवारा था और ये भी सोचा था कि अपने बनाव सिंगार से अपने शौहर के दिल में उतरती चली जाऊंगी। मेरी कजनों ने भी यही बात की थी कि आज तुम बहुत हसीन लग रही हो, कि तुम्हारा शौहर तुम्हें देखते ही पागल हो जाएगा और तुम पर मर मिटेगा। और फिर कमरे का दरवाजा खुला। मेरा शौहर धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पास आया। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। उसने मुझे धीरे से सलाम किया, फिर मेरी उंगली में अंगूठी पहनाई और जब मेरा घूंघट उठाया तो मुझे देखते ही मुझ पर मर मिटा। मैं पूरी यकीन हो गई थी कि मैं वाकई अपने शौहर के दिल पर राज करने वाली हूँ, मगर मैं नहीं जानती थी कि वे ये सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। पहली रात मेरा मौलवी शौहर मुझ पर ऐसा जुल्म ढाएगा कि मैं इसके बाद अपने हवासों में ही नहीं रहूंगी। मैंने हरगिज नहीं सोचा था कि मौलवी इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं और हकीकत में ऐसे हो भी सकते हैं। मैं तो यही समझी थी कि वो बहुत दीनदार होगा और इस्लाम के हिसाब से अपनी बीवी को फूलों की तरह रखने वाला होगा, मगर मेरा अंदाजा गलत था। मेरी माँ की कजन ने झूठ कहा था कि इसका बेटा अपने बाप के बरक्स था और जो बाहर से दिखता था वो अंदर से ऐसा नहीं था, बल्कि हकीकत में कुछ और था। इसने मुझे तोड़ कर रख दिया था। मैं अंदर तक सहम गई थी और मैं जो ये सोचती थी कि मैं ऐसे मर्द की बीवी बनूंगी जो मुझे पहले से भी ज्यादा संवार देगा, मेरी ये बात गलत थी। मेरे नसीब में टूटना लिखा था और मेरे नसीब में भी खोखली मुस्कुराहटें थीं। और पहली ही रात मेरे शौहर ने मुझे ये सब बातें बावर करा दी थी कि मेरा नसीब कैसा है, जब सारी रात उसने मुझे अपनी ताकत दिखाई और मेरे साथ मेरा ताल्लुक एक अच्छे खाते पीते और इज्जतदार घराने से है। यूं तो हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी और फिर हमारा बहुत बड़ा भरपूर घर था और हमारे घर में रवायती सास नंद और बहुओं वाली चपकलिशें भी नहीं थी, बल्कि एक घर में एक सास, चार बहुएं और तीन नंदें बहुत ही सुकून से रहती थी। कभी भी मेरी फूफियों की, मेरी माँ की या चचियों की और मेरी दादी की आपस में लड़ाई नहीं हुई थी। जो भी हमारे घर को देखता था रश्क महसूस करता था कि कितना खुश और पुरसुकून घराना है। मैं भी बचपन से यही देखती आ रही थी कि मेरे घर की सारी औरतें आपस में सहेलियों की तरह रहती थीं, मगर फिर जल्द ही मुझ पर ये राज भी खुल गया कि वो आपस में क्यों सखी सहेलियां बनी रहती थीं और इनको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि ये घर तो मर्दों ने पूरी की क्योंकि ये कसर तो मर्दों ने पूरी कर रखी थी। मैंने जब से होश संभाला था अपने घर के मर्दों को देखा था कि वो बात बात पर अपनी औरत की तजलील करते हैं और किसी बात का भी कोई लिहाज नहीं करते। मेरे दादा भी ऐसे ही थे। मेरी दादी को बात बात पर छिड़क देना, इनको बुरा भला कहना था, हत्ता कि गाली गलौज भी करते थे और कभी भी नहीं देखते थे कि अपनी बीवी की बेइज्जती करते हुए वहां पर और कौन कौन मौजूद है। और यही हाल मेरे बाप और चचाओं का भी था। वो भी ऐसे ही बात बात पर अपनी बीवी की तजलील करते थे। मैंने अक्सर अपनी माँ को और अपनी चाचियों को भीगी आंखों के साथ और खोखली मुस्कुराहट के साथ देखा था, जब अपने शौहर से बेइज्जत होने के बाद आरजी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए लोगों के सामने खुद को खुश होने का दिखावा करती थी, तो मुझे शदीद तकलीफ होती थी और अपने घर के मर्दों से नफरत होने लगी थी। भला ये कैसा एहसास था कि वो अपनी औरतों को जूते कपड़े की कमी महसूस नहीं होने देते और ना ही खाने पीने की कमी दी हुई थी, मगर इज्जत नहीं करते थे। सिर्फ अपने मतलब के लिए औरतों को अपनी बीवी समझते थे और इसके अलावा औरत को पाँव की जूती समझते थे।
कि जिसका काम बस इनका घर संभालना और इनके बच्चे पालने और इनकी जरूरियात पूरी करनी है। ये सब मर्द ऐसे थे, दुनिया वालों के सामने इस तरह से बनते थे जैसे उन्होंने अपनी औरतों को बहुत ही खुश रखा हुआ है। मेरे बाप चचा अक्सर करोफर से कहा करते थे कि हमारी औरतें तो बहुत खुश रह रही हैं और इनको किसी चीज की कमी नहीं होने दी हमने। और इनको बोलते हुए भी मैंने अक्सर देखा था कि मेरी माँ और चचियाँ कितनी फीकी मुस्कुराहट के साथ बैठी होती थीं। कोई इन मर्दों को एहसास नहीं दिलाता था कि अच्छा खाना पीना और अच्छा जूती कपड़ा ही सब कुछ नहीं होता। औरत की इज्जत भी कोई मानी रखती है कि जब वो पूरा घर संभालती थी और इनके बच्चों की परवरिश करती थी और इनके खानदान वालों की इज्जत कर रही हो, तो ऐसे में इनका भी हक बनता है कि शौहर इनकी इज्जत करें, इनको एहतराम दें, कि इनके काम करने को और इनकी मेहनत करने को अपना हक समझें और इनको गुलाम बनाकर रखें कि औरतों का तो बस काम यही है। हम पर कोई एहसान नहीं कर रही, बल्कि उल्टा एहसान मानने के लिए इनका कहना था कि हम इनसे ज्यादा जलीलो ख्वार होकर आते हैं, बाहर से कमा कमा कर आते हैं। ये तो घरों में सुकून से बैठी हैं और इनको भला किस चीज की कमी है। मगर मुझे इनकी इन बातों से इख्तिलाफ था कि अगर वो बाहर कमाता है तो औरत भी घर में सुकून से नहीं बैठती थी। घर का काम करना, बच्चे पालना कोई आसान काम नहीं होता। ऐसे में अगर औरत फिर भी अपने शौहर की इज्जत कर रही है, उसका एहतराम कर रही है, उसकी हर जरूरत का ख्याल रख रही है, तो मर्द को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी की हर जरूरत का ख्याल रखे और इसके एहसासात भी मजरूह ना होने दे। मगर इन मर्दों की सोच बहुत छोटी और जहनियत बहुत गंदी थी। इनके ख्याल में औरत बस इनकी मलकियत है और ये जैसे चाहें इनको रख सकते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने इस चीज को शिद्दत से महसूस किया था कि ये बात सिर्फ मेरे घर के मर्दों में नहीं, बल्कि तकरीबन खानदान के मर्द ऐसे ही थे। मेरी किसी भी कजनों की शादी होती, इसके बाद मैंने इनकी मुस्कुराहटें फीकी पड़ती देखी थी, जो अपनी आंखों की नमी छुपाकर मेकअप की गहरी गहरी तहें चेहरे पर थोप कर और खुद को खुशबाश और मुस्कुराता हुआ जाहिर कराती थी, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता था। तब शिद्दत के साथ मुझे मर्द जात से नफरत होने लग गई थी और मैं अपनी अम्मी से भी इस बात पर बहुत लड़ती थी कि वो अपने हक के लिए आवाज क्यों नहीं उठाती। जिस पर मेरी अम्मी मुस्कुरा देती और कहती, जब औरत शादीशुदा हो जाती है तो फिर इसकी मैके में बस इतनी इज्जत रहती है कि वो बस चंद दिन के लिए अपनी माँ बाप के पास जाए, इनसे मिले और वापस आ जाए। और अगर वो बिल्कुल ही घर छोड़कर चली जाए तो भी इनकी इज्जत नहीं होती। और अगर मैं अपने शौहर के साथ इस बात पर बहस करूंगी, अपने हक के लिए आवाज उठाऊं, तो इस मर्द का पहला कदम यही होगा कि मुझे फारिग कर देगा और घर से निकाल देगा। फिर बताओ मुझे, मैं कहाँ जाऊंगी, जबकि मुझे ये भी पता है कि अगर मैं यहाँ से फारिग हो गई तो आगे भी मेरी कोई जगह नहीं होगी। तो ऐसे में हम औरतों को मजबूरन अपने घरों को बचाना पड़ता है और अपने बच्चों की खातिर ऐसे मर्दों को बर्दाश्त भी करना होता है। तुम नहीं समझोगी, जब तुम पर वक्त आएगा तो मैं देखूंगी। और खैर है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इनकी जुबान बुरी ही सही, मगर उन्होंने इज्जत से रखा हुआ है। कपड़ा, जूता, खाने पीने हर चीज की फरावानी दी हुई है। हमें किस चीज की कमी कभी नहीं महसूस हुई। और तुम बच्चों की भी हर जरूरत को पूरी कर रहे हैं, तो ऐसे में इनकी तल्ख बातें बर्दाश्त करना ही बेहतर है। और मैं मुंह खोले अपनी माँ को बोलता हुआ देख रही थी। वो कितने सुकून से कह रही थी कि ये आम सी बात है, यानी औरत की तजलील करना आम बात थी। औरत की जात को मजरूह कर देना और अंदर से मार देना और मजबूरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर देना, ये आम सी ही बात थी मेरी माँ की नजर में। तभी मैंने अपनी अम्मी को दो टोक लहजे में बोल दिया था कि आपके लिए ये आम सी बात होगी, मगर मेरे लिए ये आम बात नहीं है। मुझे इस चीज पर बहुत सी तजलील महसूस होती है, इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि चाहे ज्यादा खिलाने वाला ना हो, चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, मगर औरत की इज्जत करने वाला कोई मर्द मिले तो ही मुझे इनके साथ ब्याहना, वरना मैं कंवारी ही ठीक हूँ। नहीं करनी मुझे ऐसी शादी कि जहाँ बाद में मुझे मजबूरी और समझौते की जिंदगी गुजारनी पड़े और तजलील करने वाले मर्द को हर दिन रात बर्दाश्त करना पड़े। मेरे अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं थी और ऐसे मर्दों से मुझे शदीद नफरत महसूस होती है। जो मर्द औरत को इज्जत नहीं दे सकते फिर शादी ही क्यों करते हैं। जिस औरत को पैर की जूती समझते हैं, इसी औरत के बगैर इनका गुजारा नहीं होता। इसी औरत के दम से इनके घर चलते हैं, फिर भी वो ऐसी हरकतें करते हैं। इस बात से मुझे बहुत दुख महसूस होता था। मैं दिल ही दिल में अपने अल्लाह से दुआ करती थी कि मेरे नसीब में ऐसा मर्द हरगिज ना हो जो मेरे बाप चाचू जैसा निकले, जिसके साथ समझौते की जिंदगी गुजारना पड़े मुझे। क्योंकि मुझे तो इतना अंदाजा हो ही गया था कि मेरे माँ बाप मुझे घर बिठाने वाले नहीं थे। उन्होंने मेरी शादी जरूर करनी थी। इसीलिए मेरे दिल में शिद्दत से ये चाहत पकड़ती जा रही थी कि मुझे टूट कर चाहने वाला शौहर मिले, जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मुझे बीवी ना समझे, बल्कि मेरी इज्जत भी करे, चार बंदों में मेरा एहतराम भी करे, मेरी मेहनत को भी माने। और अगर घर से बाहर कमा रहा है तो मैं भी घर में इसका पूरा घर संभाले हुए हूँ। मेरी माँ ने भी मेरी ख्वाहिश को महसूस कर लिया था, तभी उन्होंने जान तोड़ कोशिश करनी शुरू कर दी थी कि वो मेरे लिए कोई ऐसा ही लड़का ढूंढे जो मुझे बहुत प्यार से रखे। तभी मेरी अम्मी की मुलाकात अपनी दूर परे की कजन से हुई, जो शरई पर्दा होने की वजह से बहुत कम ही अपने खानदान वालों से मिलती थी। इसको शौहर इसका शरई पर्दा करवाता था और फैशन से बिल्कुल दूर रखता था। लेकिन एक बात थी, मैंने जब भी इस औरत को देखा था, इसके चेहरे पर सच्ची मुस्कुराहट होती थी। उसने कभी भी मेरी माँ
चचियों की तरह फीकी मुस्कुराहट चेहरे पर नहीं सजाई होती थी और ना ही कभी खोखली बातें करती थी। जब भी अपने शौहर का जिक्र करती थी तो बहुत खुशी का इजहार करती थी कि वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश है। इसका शौहर इसका बहुत ख्याल रखता है। उसने मेरी ख्वाहिश पर मेरी माँ ने मेरी सोच और मेरी हसासियत अपनी कज़न को बताई तो उसने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया और कहा कि मेरा बेटा भी बिल्कुल मेरे शौहर के जैसा ही है। जिस तरह मेरे शौहर ने मुझे बहुत प्यार से रखा, मेरा बेटा भी तुम्हारी बेटी को शहजादियों की तरह ही रखेगा। हाँ, बस दुनिया के फैशन घूमना फिरना ज्यादा नहीं होगा, मगर इज्जत और एहतराम पूरा देगा। मेरे शौहर ने कभी मेरी तजलील नहीं की, कभी मुझे बुरा भला नहीं कहा, ना ही मुझ पर हुक्म जमाया है, बल्कि घर का पूरा निजाम मेरी मर्जी से चल रहा है। अगर तुम चाहो तो तुम अपनी बेटी को मेरी बहू बना दो और ये भी इस तरह ही जिंदगी गुजारेगी जैसी मैं गुजार रही हूँ। मेरी माँ को भला और क्या चाहिए था? यही तो वो भी चाहती थी कि कोई ऐसा मर्द मिले और मैं भी ऐसा ही मर्द चाहती थी। इसीलिए जब मेरी अम्मी ने अपनी कज़न की गुजरी जिंदगी सारी मुझे बताई और ये कि इसका बेटा भी बिल्कुल अपने बाप के जैसा है, तो मुझे भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं हुआ था। मैंने सोच लिया था कि मुझे शरई पर्दा भी करना पड़ा तो मैं कर लूंगी और फैशन सारे छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि अपने घर के मर्दों के सब तासरात से मैं इतनी उकता गई थी और चाहती थी कि बस मुझे इज्जत करने वाला शौहर मिले और वो मुझे एक कमरे में बंद ही क्यों ना रखे, मैं रह लूंगी। इसलिए जब ये रिश्ता आया तो मैंने फौरन कबूल कर लिया और बहुत खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारियां कर रही थी और अपने होने वाले शौहर को लेकर बहुत से ख्वाब भी सजा लिए थे। मेरी कज़नों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था कि 4 दिन बाद तुम भी मौलवी की बीवी बनकर बुर्का ओढ़े फिर रही होगी, मगर मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा था। बल्कि मैंने इनसे कह दिया था कि चाहे बुर्का ओढ़ कर रहना पड़े या चाहे अपने घर में बंद रहना पड़े, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम अज कम मर्द ऐसा हो जो औरत की तजलील ना करे। मेरी इस बात पर मेरी कज़नों ने भी इत्तफाक किया था। फिर उन्होंने मुझे बातें सुनाना छोड़ दी और मेरी शादी में जोशो खरोश से हिस्सा लेने लगी। मुझे दिल ही दिल में दुआएं दी कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसी ही जिंदगी मुझे मिले। मैं बहुत मुतमईन थी कि अपनी पसंद के मुताबिक शौहर मिल रहा है, मगर ये मेरी खामख्याली ही रही। पहली रात ही मुझ पर बावर हो गया कि मेरा शौहर कैसा इंसान था, और ये भी कि मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मेरे नसीब मेरी माँ वाला ही था, और वो जो बहुत शरीफ बनता था हकीकत में वैसा नहीं था। या फिर इसकी माँ अपने शौहर के बारे में झूठ बोलती थी कि वो इज्जत करने वाला था, और अगर वो वाकई इज्जत करने वाला था तो इसका बेटा बिल्कुल अपने बाप के बरक्स था। जब मैं रुखसत होकर ससुराल पहुंची, मेरी सास और नंदों ने बहुत मोहब्बत से मेरा इस्तकबाल किया और बहुत चाहत से मुझ पर फूल निछावर किए थे और मुझे ढेरों दुआएं दी और छेड़छाड़ करती हुई कमरे में पहुंचाया था। इतनी इनकी चाहत और अपनाइयत पर मैं अंदर तक सरशार हो गई थी और मुझे यकीन हो चला था कि मैं अपनी जिंदगी बहुत अच्छी गुजारने वाली थी। लेकिन मेरे शौहर ने मेरे ख्वाब चकनाचूर कर दिए और पहली रात ही मुझे भेड़ियों की तरह भंगोड़ कर रख दिया था। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो मेरा शौहर है, बस ऐसे लग रहा था कि किसी हवसज़दा भेड़ियों को एक रात के लिए लड़की मिल गई है और बस अब हवस पूरी करनी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने अपने शौहर को एहसास दिलाना चाहा तो उसने मुझे जानवरों की तरह मारा भी था कि नाफरमान औरतें इसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं इसकी बात से अंदर तक टूट गई थी कि आखिर को वो भी और मर्दों के जैसा दरिंदा सिर्फ मर्द निकला, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। अब तो मेरी शादी हो चुकी थी और मुझे इसी घर में रहना था, और वो मर्दों की तरह सबके सामने मेरी तजलील नहीं करता था, बल्कि बहुत ही इज्जत एहतराम से बात करता था। घर में भी अपनी मर्जी से चाहती तो रह सकती थी, मगर रात वाली दरिंदगी में मैं टूट चुकी थी, क्योंकि वो दिन में शरीफ मौलवी नजर आने वाला इंसान रात होते ही दरिंदा बन जाता था और भूखे भेड़ियों की तरह मुझ पर टूट पड़ता था। उसकी वजह से मैं अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी, मगर अब मैंने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था। आज मुझे अपनी माँ की बात याद आई थी कि जैसा भी शौहर मिले इसको बर्दाश्त करना पड़ता है, और मुझे जो लगता था कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी तो ये सब गलत था। मुझे भी एहसास हो रहा था कि तलाक लेकर जाना भी कोई आसान नहीं था। जो भी था, मैं इस घर में इज्जत से पड़ी हूँ, खानदान में मेरी वाह वाह है। अगर तलाक ले लेती तो सारी जिंदगी जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर बनेगी। इसलिए अब मुझे सारी जिंदगी इस शरीफ नजर आने वाले दरिंदा सिफ्त मौलवी को बर्दाश्त करना था।